मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईद के दिन पूरे देश में सरकारी छुट्टी होती है। हर तरह के इंस्टीट्यूट को, इदारों को, ऑफिसेस को बंद रखा जाता है। तमाम स्कूल और कॉलेजेस भी बंद होते हैं। लेकिन हरियाणा में एक स्कूल को बंद नहीं रखा गया और किसी को इसकी खबर नहीं मिल पाती या किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जाता कि क्यों ईद के दिन स्कूल में छुट्टी नहीं की गई, क्यों बच्चों को स्कूल में लाया गया। लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ईद का दिन था, जुमरात को पूरे देश में सरकारी छुट्टी थी, फिर स्कूल को खोला क्यों रखा गया। और ये सवाल इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि स्कूल की एक बस हादसे का शिकार हो गई और उस हादसे में स्कूल के 6 स्टूडेंट्स की हलाकत हो जाती है। 20 से ज़्यादा घायल और ज़ख्मी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। इस पर जांच के लिए कमेटी बैठा दी गई है। स्कूल के ख़िलाफ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल बस के ड्राइवर को भी गिरफ़्तार किया गया है। और पूरा मामला कैसे हुआ उसको समझिए। हरियाणा में एक जगह है महेंद्रगढ़ और वहाँ स्कूल है GL पब्लिक स्कूल, एक बड़े ग्रुप के स्कूल है और इस स्कूल में छुट्टी नहीं होती है बल्कि स्कूल में तालीम को जारी रखा गया। और जब स्कूल की गाड़ी प्राइमरी से सेकेंडरी क्लास तक बच्चों को लेकर जा रही थी तभी वो बस हादसे का शिकार हो जाती है। जो रिपोर्ट सामने आई है, जो हरियाणा पुलिस का कहना है वो ये कि स्कूल के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, उसने ड्रिंक कर रखा था और इसी वजह से उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया, बस पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। रोड पर जो डिवाइडर बना हुआ था उससे जाकर बस टकराती है, बस हादसे का शिकार हो जाती है, पूरी बस एक्सीडेंट हो जाती है और इस तरह 6 बच्चे की इस वक्त मौत हो जाती है। 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। हो सकता है उनमें से भी कुछ की मौत हो जाए। तकरीबन 40 स्टूडेंट्स इस बस में सवार थे। पुलिस ने 4 लोगों की टीम तश्कील दी है जो जांच करेगी कि क्यों स्कूल को खोला रखा गया। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ईद का दिन था और ईद के दिन पूरे हिंदुस्तान में सरकारी छुट्टी होती है। कुछ ही ऐसे मौक़े हैं, कुछ ही ऐसे डेज़ हैं जिन अयाम में, जिन दिनों में पूरे देश में सरकारी छुट्टी होती है और उसमें मुसलमानों का भी 2 त्यौहार शामिल है। एक ईद का, बकरीद का, मुहर्रम के दिन भी सरकारी छुट्टी होती है, हालांकि कुछ जगहों पर उस दिन भी सरकारी छुट्टी नहीं दी जाती। 12 रबीउल को पूरे देश में सरकारी छुट्टी होती थी लेकिन कुछ सूबों में उस छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह महात्मा गांधी की जयंती पर सरकारी छुट्टी होती है 2 अक्टूबर को, जिस तरह होली पर, दिवाली पर सरकारी छुट्टी होती है और देश की तमाम ऑफिसों को, तमाम इदारों को बंद रखा जाता है, उसी तरह ईद और बकरीद पर भी सरकारी छुट्टी होती है। तमाम स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखना होता है। सिर्फ वही महकमे खुले होते हैं, सिर्फ वही डिपार्टमेंट उस दिन ओपन होता है जिसका खुलना ज़रूरी होता है या जिसका ताल्लुक़ इमरजेंसी से होता है, बकिया को बंद रखा जाता है। लेकिन स्कूल को जब ओपन रखा गया तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। अब जब हादसा हो गया है, बस हादसे का शिकार हो गई है, तब सवाल लोग कर रहे हैं, उन बच्चों के वालिदैन कर रहे हैं, उनके घर वाले कर रहे हैं। इससे पहले उन लोगों ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी कोई इश्काल नहीं किया कि आज 11 अप्रैल है, पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, नेशनल हॉलीडे है, फिर क्यों स्कूल को खोला रखा गया। बिहार के लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई। स्कूल में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी की गई टीचर्स के लिए और टीचर्स की ट्रेनिंग का अमल चल रहा था। जिनको दूर दराज जाना था बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया, हालांकि कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल सका है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अगर होली का मौका होता, दिवाली का मौका होता और तब स्कूल को बंद नहीं रखा जाता या ये प्राइवेट स्कूल का मालिक कोई मुसलमान होता और इस तरह का हादसा हो जाता तो फिर किस तरह का रद्द अमल सामने आता, किस तरह की कार्रवाई की जाती और किस तरह बुलडोज़र के ज़रिए पूरे स्कूल को ज़मीन दोज़ कर दिया जाता, पूरे स्कूल पर बुलडोज़र चला दिया जाता। स्कूल के जो मालिकान हैं, जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट की टीम होती है, उनके घरों को बुलडोज़ कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर स्कूल का मालिक मुसलमान नहीं, वो ड्राइवर मुसलमान नहीं, स्कूल मुसलमानों का नहीं, इसी वजह से किसी तरह का भी कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।